भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ गई और अचानक से रवि लामिछेने का हिंदुस्तान का दौरा पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बरोट रहा है। अमेरिका, चीन, सभी देशों की निगाहें रवि लामिछेने पर है और आखिरकार ऐसे वक्त पर जबकि बालेन शाह ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें से राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई, विवाद भी हुए, उनसे इस्तीफे की मांग भी हो रही है और ऐसे वक्त पर आरसीपी के चीफ जो है वो हिंदुस्तान में है और उनका जो स्वागत हो रहा है, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, जगह जगह पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हो रहा है। ये आखिरकार राम एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, क्योंकि नेपाल एक छोटा देश कहने को जरूर है लेकिन पूरे वैश्विक ताकतें हमेशा से उसके ऊपर रही है कि उसकी सत्ता बदलना हो, उसमें कुछ भी करना हो तो ये बहुत अहम हो जाता है हिंदुस्तान को लेकर। और खास तौर से अगर मैं नेपाल की बात करूं तो नेपाल जो है चीन और भारत के मध्य जो है एक बड़े स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है। विनीत, इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात ये कि रवि लामिछाने जो है वो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर हिंदुस्तान नहीं आए हैं। ये वहां की जो रूलिंग पार्टी है आरएसपी, उसके अध्यक्ष हैं और उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर हिंदुस्तान में आए हैं। भारत आगमन पर जो है उनका बीजेपी हेडक्वार्टर में बड़े गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। उनके सम्मान में भोज रखा गया है। जब हेडक्वार्टर वो आते हैं उनके ऊपर पूरी पुष्प वर्षा की जाती है। जिस तरीके से, जिस गर्मजोशी के साथ में उनका स्वागत किया गया, ये जो है कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करने वाली बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात विनीत यहां पर ये कि नेपाल में ये परंपरा रही है, ये राजनीतिक परंपरा रही है कि जब भी वहां पर नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार के जो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं वो सबसे पहले भारत की विदेश यात्रा पर आते हैं, भारत में उनका आगमन होता है। लेकिन इस बार परंपरा टूटी है। इस बार बालेन शाह संभावित तौर से भारत का दौरा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जो है उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं रवि लामिछाने, वो जो है हिंदुस्तान पहुंचे हैं। और यहां पर हलचल इस बात को लेकर के है कि भारत और नेपाल के बीच में जो है दोनों रूलिंग पार्टियां बीजेपी और वहां से आरएसपी, क्या इन दोनों के बीच में कोई बड़ी अच्छी जो है कुछ स्ट्रेटजी बनने वाली है, किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है? क्योंकि हिंदुस्तान आगमन पर जो है उनका नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा एस जयशंकर से मुलाकात हुई है और कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होने वाली है। तो ये बड़ी बात है राम, क्योंकि ये एक तो परंपरा हमेशा से रही है कि वहां के पार्टी के नेता यहां पर हेडक्वार्टर्स में, पार्टी हेडक्वार्टर्स में पॉलिटिकल पार्टी के आते रहे हैं, स्वागत भी होता रहा है। इसमें मतलब ऐसा नहीं कि रवि लामिछेने में कुछ अलग हुआ हो, लेकिन ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वक्त पर कि जबकि उनके देश में, खुद नेपाल में बालेन शाह का विरोध तेज है, वहां के उनसे जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है, माफी की मांग हो रही है। उन्होंने बयान दिया कि भाई केवल भारत ने नहीं बल्कि हमने भी भारत की जमीन दबाई है। इससे जो है, जो हमेशा से लिपुलेख, काला पानी, इन सब चीजों का जो मेन इश्यू था वो कहीं ना कहीं उन्होंने। और विनीत यहां पर चर्चा इस बात को लेकर के दी है कि क्या बालेन शाह ने किसी खास रणनीति के तहत, क्या सोच समझ करके ये स्टेटमेंट दिया? क्योंकि किसी देश का प्रधानमंत्री इतना लूज स्टेटमेंट कभी नहीं देता। और मुझे तो उनके पीछे जो है उनके जो सलाहकार होते हैं, उनकी पूरी टीम होती है, उनको एक एक बात लिख करके दी जाती है कि आपको रणनीतिक तौर से किस तरह के की बयान देना है। और दूसरी बात है कि भारत और नेपाल के बीच में जिस तरह के मुद्दे और जिन क्षेत्रों को लेकर के विवाद हमेशा से रहा है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने की कोशिश क्या बालेन शाह ने की है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप लामिछेने की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इसमें बहुत सधा हुआ एक जो उनका स्पीच है, उनका बयान है कि ऐसी चीजों को कानूनन तरीके से, इतिहास को देखते हुए जो भी इनको खींचना नहीं चाहिए बल्कि इनको खत्म करना चाहिए जितनी जल्दी जल्दी। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ सहयोग को लेकर बड़ी बात कही है, उन्होंने रिलेशंस को लेकर बड़ी बात कही है। क्योंकि राम, पिछले आप 4-5 सालों में देखिए, जब से नेपाल के अंदर हिंसा हुई, गवर्नमेंट गिराई गई और किस तरह से फिर सुशीला कार्की बनी, उनके गवर्नमेंट के ऊपर भी वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। यहां पर हमेशा से ही चाइना हो और चाहे अमेरिका हो, उनका दोनों का एक इंटरेस्ट यहां पर रहता है। और चूंकि आपने बताया कि ये भारत और चाइना के बीच में ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर है कि इसको आप बिल्कुल भी कहीं से ये नहीं सोच सकते कि भाई पाकिस्तान हमारा दुश्मन है जिस तरह बांग्लादेश, लेकिन नेपाल हमारा मित्र देश, हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं उससे। और ऐसे में वहां पर विदेशी जो साजिशें रची जाती है, इस लिहाज से हिंदुस्तान बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि आज भी हमारे कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जो ओपन बॉर्डर हैं, जहां पर कहीं पे कोई फेंसिंग नहीं है, कहीं पर हमारी फौज नहीं लगी है। और लेकिन ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा देश ऐसा तो नहीं कि नेपाल के कंधे पर बंदूक रखे और टारगेट हिंदुस्तान हो, क्योंकि ऐसे स्ट्रेटेजिक खुलासे पहले हो चुके हैं। वो चाहे सीआईए हो, चाहे एमएसएस हो, चाहे वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हो, वो ये आईएसआई
ये सारे लोग अपने तरीके से नेपाल की सरकार को, नेपाल के अंदर, और उनके मोटिव पे क्या होता है, नेपाल एक मोहरा, नेपाल को मोहरा बना के टारगेट हिंदुस्तान। तो रवि लामिछेने का आना एक स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत बहुत मायने बहुत रखता है। बहुत मायने है राम। और विनीत यहाँ पर खास बात तो ये है कि देखिए, जैसे ही वहां पर सरकार बदलती है तो फिर वहां पर कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं। देखिए, अब जो तमाम घटनाक्रम इस समय दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात को लेकर के हैं कि नेपाल और भारत के बीच संबंध जो है किस तरीके से और मजबूत रहे, क्योंकि सांस्कृतिक तौर से भी और ऐतिहासिक तौर से भी भारत के बीच में और नेपाल के बीच जो है रोटी और बेटी का संबंध रहा है। तो ऐसे में जो है दोनों देश एक दूसरे के प्रति जो है ये आस्था जो रखते हैं और आध्यात्मिक आस्था भी रखते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मजबूती और कैसे आ सकती है। दूसरी बात यह कि जो रिलेशन नेपाल के साथ में है चाइना का, वैसा रिलेशन भारत और नेपाल का नहीं है। भारत और नेपाल के संबंध उससे कहीं ज्यादा घनिष्ठ हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि नई सरकार का वहां गठन हुआ है, तो अब शायद ये ऐसा मौका है जब दोनों देश ये मिसाल कायम कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के काम कैसे आए। देखिए, और हाँ। एक महत्वपूर्ण बात यह कि देखिए, भारत की बहुत लंबे समय से शिकायत रही है कि नेपाल के बॉर्डर के रास्ते जो है इन्फिल्ट्रेटर्स कई बार आते रहे, कई बार जो है ऐसे ड्रग पेडलर्स की भी, हाँ, ड्रग पेडलर्स आते रहे, तो उसको जो है कसने की जरूरत है। बालेन शाह की सरकार का गठन होता है, पहला कदम उठाया जाता है कि भारत और नेपाल की सरहद को और ज्यादा चौकस चौकन्ना किया जाए, उस दिशा में काम होता है। दूसरी बात यह कि नेपाल की बड़ी आशाएं थी, जिस तरीके से भूटान और भारत के बीच में चुखा जल विद्युत परियोजना है, तो वैसी ही परियोजनाएं जो है अब नेपाल के साथ में शुरू की जाए, क्योंकि चीन के साथ में नेपाल के संबंध जो हैं वो ऐसे संबंध रहे हैं कि चीन उसमें अपने लाभ तलाशता रहा है, लेकिन भारत के साथ नेपाल के संबंध ऐसे रहे कि भारत जो है नेपाल को अपना इस तरह से मित्रवत संबंध मानता है कि नेपाल भी प्रगति करता रहे और भारत के साथ उसका सहयोग बना रहे। देखिए, केपी शर्मा ओली की जब गवर्नमेंट रही, इस गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत सारे ऐसी चीजें करनी चाहिए, क्योंकि वो पूरी चाइना की गोद में बैठी हुई गवर्नमेंट थी, और दुनिया को पता है कि चाइना ने किस तरह से नेपाल के अंदर पूरा एक एयरपोर्ट बना था, उसमें खरबों का जो है गबन हुआ। वो पैसा जब छात्र आंदोलन हुआ तो उस समय पोखरण एयरपोर्ट, जहां पर कभी कोई दूसरी फ्लाइट लैंड नहीं हुई, तो ये इस तरह से वहां पर चीजें की गई। चाइना का पूरा आप ये समझिए कि इंटेलिजेंस एक ये यूनिट यही काम करती है बिल्कुल, कि किस तरह से हम इसके जो रिसोर्सेज हैं इस पर काबू करके और भारत को हम टारगेट कर सके। तो ऐसे में राम, बिल्कुल भी हमको नेपाल को स्ट्रेटेजिक रूप से कहीं से भी, हमारी गवर्नमेंट हो चाहे हमारी एजेंसीज हो, ये कभी भी हल्के में नहीं लेती हैं। यहां पर कोई भी एक्टिविटी हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही कारण है कि रवि लामिछेने पर ग्लोबल टाइम्स की भी नजर है, वाशिंगटन पोस्ट की भी नजर है, ट्रंप की भी नजर है, जिनपिंग भी नजर रख रहे हैं कि आखिरकार ये अचानक ऐसा क्या हो गया। जयशंकर से मुलाकात हो रही है, पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बालेन शाह सरकार की एक पॉलिसी है, और ये दूसरे देशों को भी दिखा रहे हैं कि देखो भाई, हमारे जो संबंध है, हमारे जो पारंपरिक एक संबंध राम होते हैं कि चलो ठीक है, हम एक बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन एक जब आदमी के रिलेशन जुड़ते हैं, रोटी और बेटी का रिश्ता जुड़ता है, तो वो एक ब्लड रिलेशन बन जाते हैं। तो भारत और नेपाल के ऐसे ही ब्लड रिलेशन है, और हम चाहते हैं राम की ये रिलेशन इसी तरह जो है। और विनीत, जब भी वहां पर लेफ्ट की सरकार आई है नेपाल में, उसका झुकाव हमेशा से चीन की तरफ रहा। और लेकिन साथ ही साथ एक और बात है कि जब भी लेफ्ट की सरकार आई है, लड़खड़ा के हमेशा गिरी है, हमेशा यानी वहां का जो कंसेंसस जो है, आम आदमी की जो आम जनता है, आम जनता की सोच है, वो कभी भी खुल करके और लंबे समय तक जो है इन लेफ्टिस्ट सरकारों का उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अब बालेन शाह की सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि वो किस तरीके से एक मिसाल कायम कर सकते हैं, किस तरीके से जो है फॉरेन रिलेशंस को बैलेंस करके दिखाएं, खासतौर से हिंदुस्तान के साथ में। और भारत वो देश है जिसकी पॉलिसी है नेबर्स फर्स्ट, हम नेबर्स को पहले सर्व करते हैं। तो नेपाल के साथ में हमारी घनिष्ठता अगर बढ़ती है तो कहीं ना कहीं पारस्परिक संबंधों की मजबूती नेपाल को ही फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था उनकी अर्थव्यवस्था आपस में जो है बाइंड है, और हम जब ग्रोथ करते हैं तो पैरेलल वो भी करते हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट फैक्टर्स है, ये कभी हाईलाइट नहीं होते हैं। ये मौका वो है जब भारत को अब खुले दिल से, जिस तरीके से अब एक इंडिकेशन है पुष्प वर्षा करना, इस खास भोज का आयोजन करना, एक खुले दिल से जिस तरीके से रवि लामिछाने का भारत ने स्वागत किया है, यह कहीं ना कहीं एक सकारात्मक संदेश है और संकेत भी है चीन और नेपाल को भी साथ में कि आइए हम आपका तहे दिल से स्वागत करेंगे। और यहां पर अब बालेन शाह की नीतियां क्या रहती हैं, भारत को किस तरीके से बैलेंस करते हैं। मुझे इस सब चीजों के बीच में एक और गट फीलिंग कह रही, कहीं आपको बहुत जल्दी नेपाल के अंदर कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल चेंज जो है
क्योंकि इस सब चीजों से मैं कुछ चीजों को रिलेट कर पा रहा हूं। अगर वैसा जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा ही है तो आप देखेंगे कि विद इन 10-12 दिन के अंदर नेपाल में कुछ बड़ा परिवर्तन आपको पॉलिटिकली देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बुधवार को मुलाकात होनी है रवि लामी छाने की। इस मुलाकात में क्या कुछ होता है, किन बड़े मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि कई बैठकें यहां पर होने वाली हैं, उन बैठकों में किन एजेंडास पर बात होंगे, किन मुद्दों पर बात होंगे, दोनों देशों की रूलिंग पार्टीज की ये मुलाकात किस तरीके से ऐतिहासिक हो सकती है, ये तमाम वो चर्चाएं हैं जो लगातार इस समय गूंज रही हैं। भारत की राजनीति से लेकर के नेपाल की राजनीति तक इस पर क्या प्रभाव डालती है और क्या प्रभाव इसका आपको देखने को मिलेगा, वो तमाम अपडेट्स लेकर के नवभारत टाइम्स आपके बीच फिर से हाजिर होगा। आप इस मुलाकात को किस तरीके से देखते हैं, आपके अपने जहन में क्या चल रहा है, अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स। बहुत शुक्रिया।